दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप में स्थित बेहद सुंदर और आकर्षित देश बेलारूस के बारे में। दोस्तों इस देश का क्षेत्रफल 2,07,595 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया का 86वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत के 3 राज्यों से भी छोटा है। दोस्तों यह एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमा उत्तर में लातविया, उत्तर पूर्व में रूस, पश्चिम में पोलैंड और दक्षिण में यूक्रेन से मिलती है। दोस्तों बेलारूस को कुल 7 प्रांतों में बांटा गया है। इसकी राजधानी मिन्स्क शहर है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 94 लाख है। आबादी के लिहाज से यह भारत के 20 राज्यों से भी कम है। यह देश ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है। दोस्तों इस देश की 78% जनसंख्या शहरी है, जबकि 22% जनसंख्या अभी भी गांव में बसी हुई है। दोस्तों इस देश की करेंसी रूबेल है और एक बेलारूसियन रूबेल 31.27 इंडियन रुपए के बराबर है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों इस देश में 20,000 नदियाँ और करीब 11,000 झीलें हैं। बेलारूस के लोग स्वभाव में बहुत ही शांत और फ्रेंडली होते हैं और हाँ, यहाँ के लोग मेहमान नवाज भी माने जाते हैं। अगर आप कभी बेलारूस जाते हैं और आपको वहाँ किसी भी तरह की मदद चाहिए, दोस्तों आप बेझिझक वहाँ के लोगों से बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग स्वभाव में फ्रेंडली बहुत होते हैं। दोस्तों हमारे देश में आलू 10 तरह के मिल जाएंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बेलारूस में 300 तरह के आलू उगाए जाते हैं। इसीलिए तो इस देश की नेशनल डिश ड्रनकी है, जिसमें हल्के तले हुए आलू के पैनकेक्स होते हैं। दोस्तों बेलारूस अपने मिठाई की वैरायटी के लिए पूरे दुनिया में फेमस है और इस देश के लोग स्वभाव से जितने अच्छे हैं, उतना ही इन लोगों को मीठा खाना पसंद है। दोस्तों बेलारूस में कोई भी पर्वत ना होने की वजह से यहाँ के लोगों ने खुद का एक कृत्रिम पर्वत बनाया है, जो कि एक खारा पर्वत है, जिसे यहाँ के लोगों ने खारे पत्थर को तराश के बनाया है। दोस्तों किसी भी देश में आपको जाने के लिए पासपोर्ट के साथ साथ वीज़ा की भी ज़रूरत होती है, लेकिन बेलारूस में अगर कोई अमेरिकन नागरिक मिन्स्क शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाता है तो उसे 30 दिन तक वहाँ फ्री वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों बेलारूस की स्थानीय भाषा बेलारूसियन और रसियन है, जो यहाँ की 90% आबादी बोलती है। बाकी यहाँ पर 3% यूक्रेनियन, 4% पोलिश भाषा भी बोली जाती है और साथ ही साथ यहाँ के कुछ लोग इंग्लिश भी कुछ अच्छे से बोल लेते हैं। दोस्तों किसी भी देश की साक्षरता वहाँ के पढ़े लिखे लोगों का अनुपात बताता है और इस मामले में बेलारूसियन लोग बहुत आगे हैं। दोस्तों यहाँ की साक्षरता दर 99.6% है, जो कि अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत अच्छा है। इस देश की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। दोस्तों बेलारूस में पढ़े लिखे होने के साथ साथ काम पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है, इसीलिए तो इस देश में बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। दोस्तों हमारे देश में सड़कों पर आपको जगह जगह पर विज्ञापन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर विज्ञापन की जगह सामाजिक विज्ञापन ही आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ब्रिटेन जैसे देश ने भी अपने देश में मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया है, लेकिन बेलारूस यूरोप का एक अंतिम देश है जहाँ आज भी मौत की सज़ा दी जाती है। इस देश का 40% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, तभी तो इस देश को लंग्स ऑफ यूरोप कहते हैं। आपने देखा ही होगा इस देश के झंडे में ज़्यादा भाग हरे रंग का है, जो इस देश के जंगल को दर्शाता है। दोस्तों अगर आप खाने के शौकीन हैं और आपको बेलारूस में किसी ने लंच या डिनर में इनवाइट किया है, तो आप भूखे ही जाए तो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये लोग अपनी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और अपने मेहमानों को खाने के बाद ये ब्लैक टी या ग्रीन टी जरूर देते हैं, वो भी मीठे के साथ। दोस्तों यहाँ के सबसे बड़े शहर मिन्स्क में यूरोप के किसी भी शहर से बड़ी एक सड़क है, जो कि इस शहर में 15 किलोमीटर की है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में केवल 4 राज्य ही टेलीविज़न चलाते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक बेलारूस में ही उत्पादित है।
इसका नाम बेलाज 75710 है, जिसका वजन 360 टन है। दोस्तों इस ट्रक के पहिए की ऊंचाई 4 मीटर तक हो सकती है। आपको ऐसा ट्रक चाहिए तो इसके लिए आपको लगभग $10 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि इस देश में ही 2 इजरायली राष्ट्रपतियों का जन्म हुआ था, सैम वाइजमैन और सिमोन पेरेस। आपको जानकर हैरानी होगी कि चेरनोबिल में साल 1996 के सबसे विनाशकारी परमाणु दुर्घटना से बेलारूस का एक बड़ा तीसरा हिस्सा प्रभावित हुआ है और विकिरण का 70% इसके अपने क्षेत्र पर ही गिर गया था। दोस्तों इस देश की लाइब्रेरी का नाम द डायमंड ऑफ नॉलेज है, जो कि डायमंड शेप में है, और यह लाइब्रेरी 74 मीटर ऊंची और 23 माले की बिल्डिंग है। हालांकि यह देश की सबसे अनोखी बिल्डिंग भी है। बेलारूस के लोग स्ट्रीट आर्ट को बहुत पसंद करते हैं, और अगर आपको ये पसंद है तो आपको मिन्स्क शहर जरूर जाकर देखना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।